हमारा तो एक ही शर्त है, हाथ जोड़ के नहीं कि हमारी CBI जांच हो जाए, कि जेल प्रशासन को जेल भी भेजा जाए, फिर भी हमको संतुष्टि मिल जाए। बच्चा है मेरा, विकलांग है सर, बोलता भी नहीं है, सुनता भी नहीं है, एक भी बच्चा है मेरा। आपकी मुलाकात कब हुई उनसे? मेरे भी पिताजी ख़त्म करे, इसके बाद में मेरी मुलाकात हुई। परिवार के लोग सहमत थे जो कदम आपने? सहमत थे, मेरी तमन्ना थी मेरे पिताजी के बदले की, भाई के बदले की। कुमी जी, सबसे पहली बात, आप जब उनसे मिले जगन जी से, तो परिवार कैसा था? क्योंकि उनके भाई से भी हमारी बात हुई, लाल सिंह जी से बात हुई, पान सिंह जी से बात हुई, वो कह रहे हैं बहुत भक्ति वाला परिवार था, कोई परिवार में ऐसी कोई नहीं थी, पूजा पाठ थी, एक सामान्य व्यक्ति क्यों बिहड़ों की ओर चला गया? आप तो परास से दुश्मनी थी, उस दुश्मनी के ऊपर बदला लिया उसने। आपकी मुलाकात कब हुई उनसे? मेरे भी पिताजी ख़त्म करे, इसके बाद में मेरी मुलाकात हुई। तो मतलब आप बिहार अकेले चले गए या कोई और आपको वहाँ जी के जगन जी के पास पहुँचे? फ़ोन पे मुलाकात हुई। कितने साल वहाँ बिहाड़ों में रहे और कितनी मुश्किल, क्योंकि जब जगन जी से भी अक्सर लोगों ने पूछा तो बोला कि बहुत आसान नहीं होता है बिहाड़ में रहना, और खान पान, रहन सहन बहुत मुश्किल है। परेशानी तो आती है, घर की सी व्यवस्था कहाँ रखे, डांग में जंगलों में भटकते पड़ते हैं, बंदूक बांधते हैं, परेशान होते हैं, पुलिस भी आती है, भगते भी हैं, दौड़ते भी हैं, खाने को भी नहीं मिलता है एक टाइम, पीने को भी पानी भी नहीं मिलता है, सभी मुसीबतें पड़ती हैं शरीर पर। आपकी उम्र क्या थी जिस समय आप वहाँ से घर से निकले? 14-15 साल की उम्र थी। परिवार के लोग सहमत थे जो कदम आपने उठाया? सहमत थे मेरे। उसके बाद जगन से जब आपकी मुलाकात हुई तो कभी आपको समझाया कि परिवार ने या जगन के परिवार ने, जगन ने, कि आप चलते हैं यहाँ बिहड़ों से दूर, अब सरेंडर कर देंगे चीज़ों से? हाँ, मना करी थी मेरे से, आप अपने जीवन को ख़त्म मत करो, घर पर रहो। मेरी तमन्ना थी मेरे पिताजी के बदले की, भाई के बदले की, इसकी वजह से मैं फरार हूँ। एक प्रकरण भी था जिसमें बिहार में आपको गोली लगी है, वो क्या हुआ था? पुलिस के सामने गोली चलाई, उसकी मुठभेड़ में गोली लग गई। जब आखिरी बार मुलाकात कब हुई थी उनसे, जब अजमेर शिफ्ट किया उससे? मैं 3-4 दिन पहले मिल के आई हुई अजमेर। उन्होंने कुछ बताया था आपको कैसे परेशानी? नहीं, कुछ नहीं बताया, बताते तो का फिर मुँह पे ऐसे काम है, घटना घट जाती, बताया ही तो नहीं कुछ। संजय को भी, मेरे संडे को भी मैं 7:30 बजे बात करी है फ़ोन पर, मेरे से कुछ नहीं बताया। वो आपको हाव भाव में बदलाव लगा उनके, वहाँ जब वहाँ अंदर थे तो कोई अभाव नहीं, बढ़िया सुरक्षित रह रहा, आराम थे, शरीर थे सही है, दवाई दे रहे, खावे नहीं पीने का सब सरे पर दे रहे, STD में पैसा डाल रहे, बढ़िया तरह से रह रहे, तो हमको यूँ लग रही कि चलो अच्छी तरह रह रहे हैं। हमें क्या पता था कि ऐसी घटना घट जाएगी, उनके साथ में जेल में भी गद्दारी हो जाएगी। जगन के साथ जो नाम जुड़ा हुआ था डकैत का, तो एक बड़ा प्रश्न था कि समाज शायद साथ ना दे, लेकिन कल इतनी संख्या में लोग वहाँ थे, समाज के जो फैसले से आप संतुष्ट हैं? कल जो बातचीत हुई थी, संतुष्ट तब होंगे जब कोई मांग शर्त पूरी होगी हमारी, जब होंगे। कुछ जनता ने, आम पब्लिक ने, समाज ने, सभी ने हमारा खूब साथ दिया है, भूखे प्यासे परेशानी सभी कष्ट उठाया है शरीर पर, खूब साथ दिया है। नहीं, मांगे पूरी हो जाएंगी जब मन संतुष्टि मिलेगी, मांगे पूरी नहीं होंगी तो फिर कुछ रास्ता देखेंगे, फिर भी आंदोलन करेंगे, समाज के भी हाथ जोड़ेंगे, प्रशासन के भी जोड़ेंगे। आप बिहड़ों से निकले हैं, बच्चे आपके बहुत छोटे हैं, जगन अब चले गए, बड़ा मुश्किल होगा आपके लिए, क्योंकि अब चैलेंजिंग टाइम है, बच्चों के साथ में कई सारी चीज़ें हैं, परिवार को साथ रख कर, क्योंकि वहाँ भी आपका परिवार है। बच्चा है मेरा, विकलांग है सर, बोलता भी नहीं है, सुनता भी नहीं है, एक भी बच्चा है मेरा। 2 बच्चियाँ हैं, एक 7 साल की है, एक 3 साल की है। शासन प्रशासन ने कुछ भरोसा दिया है कि कुछ? नहीं, हमारे लिए कुछ भरोसा नहीं दिया है।
आप सक्षम हैं, कर लेंगे अकेले बच्चों के? भगवान की मर्जी है, जो कैसे करवाएंगे तैसे पालन पोषण करेंगे उनका। एक चीज़ और है कि जब ये प्रकरण हुआ था उस समय कई कई चीज़ें हुई थी। जगन को लेकर भी लोग डकैत और कई तरह के शब्द जब इस्तेमाल करते हैं। आप एक बहुत साधारण सी ज़िंदगी जीते हैं, छोटा सा घर है आपका, वो भी एक कच्चे से रास्ते के अंदर। डकैत होते हैं तो वो डकैती करते हैं, चोरी, बड़ा पैसा कमाते हैं। लोगों में एक बड़ा सवाल है कि उनका नाम डकैत था या फिर ऐसे ही लोगों ने? नहीं, हम डकैत नहीं थे, हमने तो बदले लिए थे, अपने बदले की भावना थी। पुलिस परेशान करती इसलिए जंगल में रहते थे, हथियार उठाते थे, हाथ में जंगल में घूमते थे, बदले लिए थे। हमने किसी की डकैती नहीं डाली है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी लूटा जो लोगों ने? नहीं, हमने कोई नहीं लूटा है। पुलिस मुठभेड़ के जो मुकदमा है हम पे, तो पुलिस मुठभेड़ के मर्डर के थे और पुलिस मुठभेड़ थी। देखिए, एक बड़ा सवाल होता है कि बागी हो जाना और अपने परिवार से बदले की भावना। बच्चे छोटे हैं, बच्चों में आप क्या शिक्षा देंगे, क्या कैसे बड़ा, क्योंकि उनके पिता के साथ भी अन्याय हुआ है। शिक्षा लग तो गई सर, घर पर रह रहे, अच्छी तरह रह रहे, आम जनता की तरह रहना चाह रहे। सरकार ने तो नहीं रहने दिया, सरकार ने तो नहीं रहने दिया, नहीं अच्छा लगा उनको रहना। हमारे बच्चों का भी कुछ मांग का समाधान हो जाएगा तो पढ़ाएंगे, पालन पोषण भी करेंगे, अच्छी लाइन भी बिठारेंगे। जब कुछ मांग का नहीं होगा तो फिर हमारा जाना क्या होगा, हमको पता है। क्या करेंगे, क्या बच्चे करेंगे हमारा, क्या हम करेंगे। जेल प्रशासन तो उठाता है, कुछ न को आगे कदम बढ़ाए तो जेल में पटक देंगे, जेल में बंद पड़े रहेंगे, बच्चा बाहर पड़े रहेंगे। और क्या करेंगे। रहा गैल सरकार ने, शासन प्रशासन ने हमने गैल बताए तो दे। आप अकेले हो, बच्चों के साथ रहे तो डर लगता है यहाँ अकेले रहने? नहीं, मुझे किसी से नहीं डर लगता है। मुझे क्यों डर लगेगा। सीबीआई की जांच आपने की है और जो भाई है उनको शिफ्टिंग के भी दौसा के लिए कह दिया है प्रशासन ने। अब क्या मांग रह गई है? अभी तो नहीं हुआ है, आज की तो बोलिए, अभी तो नहीं हुआ है शिफ्ट। कोई हम पे कोई सूचना नहीं है, न सीआईबी जांच की कोई सूचना है। बारी एसएचओ को सस्पेंड कर दिया है। मुझे उसका भी नहीं पता है। मुझे लाइन आज तो बहुत पुलिस रहती है, सस्पेंड करते जब वो संतुष्टि आती है हमारे तो एक ही शर्त है, हाथ जोड़ के नहीं कि हमारी सीबीआई जांच हो जाए, कि जेल प्रशासन को जेल भी भेजा जाए, फिर भी हमको संतुष्टि मिल जाए। सरकार नहीं कुछ करेगी तो आगे कुछ बढ़ाएंगे, कुछ देखेंगे, अपने बच्चन की व्यवस्था खराब करेंगे। और क्या हुआ। आपने शुरू से ही पैसे की, नौकरी की मांग नहीं रखी प्रशासन से किसी तरह की? कोई नौकरी नहीं चाहिए मुझे, कोई पैसा नहीं चाहिए मुझे, कोई लालच नहीं चाहिए, सुरक्षा भी नहीं चाहिए मुझे कि मुझे गार्ड लगा दो। कल अखबार में छापा है, प्रशासन ने ये भी लिखा कि एक गार्ड तैनात। मुझे गार्ड नहीं चाहिए। मैं तो प्रशासन से यही कह रही हूँ कि मेरी सीबीआई जांच हो जाए और कुछ भी इतनी नैका सुरक्षा हो जाए तो कुछ मुझे कोई हथियार लाइसेंस मिल जाए तो उससे मैं अपने बच्चन की रक्षा कर सकती हूँ। और कोई अब तक लाइसेंस था आपके पास? नहीं, हम पर नहीं, हमारे ससुर के नाम था, वो जमा हो गया है। जगन जी को ट्रांसफ़र नहीं हुआ था उस समय हथियार लाइसेंस वाला? नहीं। अच्छा, ये पूरा जो मामला फैला हुआ था, इस पूरे मामले में क्योंकि जहाँ भीड़ों से आप निकले हो तो जो बाकी और लोग थे, पान सिंह जी थे, लाल सिंह जी थे, वो लोग भी उनमें शामिल थे कभी? नहीं, पुलिस ने फंसाए गए हैं सारे भाई, सीधे हैं, बोलते भी नहीं हैं, बहुत सीधे हैं। पूरा परिवार भी सीधा है उनका। पुलिस फंसाती है हमको ज़बरदस्ती, पैसे ले लेते हैं फिर छोड़ देते हैं। पूरे परिवार, रिश्तेदार सबके सामने अत्याचार हो रहा है। कहूँ भाई पकड़ लिया, कहूँ भतीजा पकड़ लिया, कहूँ पैसे ले लिए, 1 लाख ले लिए, 2 लाख ले लिए, छोड़ दिए, मुकदमा हटा दिया। पैसे नहीं दे तो ऐसा मुकदमा रख दिया वो 6 महीने में उसकी बेल ना होए। पुलिस भ्रष्टाचार कर रही है हमसे, तो जीना आराम कर रखा है हमारा। प्रेशर आया है यहाँ पे इतने दिनों में? आप जगन के बाद जो लड़ाई, मुझ पे क्या परेशान आ गया भाई। पप्पू से बात हुई थी, ठीक है उधर जी? मुझसे नहीं अभी हुई है बात। तो ये कौमेश गुर्जर है, हालांकि इनके नाम के आगे दस्यु सुंदरी लगता था, लेकिन वो अपराध की दुनिया ये छोड़ चुके हैं और साधारण जीवन जो ज़िंदगी का है
वो यहाँ जीते हैं और पूरा परिवार हंसता खेलता, जो सज़ा, जो गुनाह उन्होंने किए उसकी सज़ा वो काट रहे थे, लेकिन जेल के अंदर इस तरह की बर्बरता समाज इसे बर्दाश्त नहीं किया। और आने वाले समय में समाज यही बात कर रहा है कि जो मांगे पूरे परिवार और समाज ने रखी है उस पर प्रशासन ध्यान दे, वरना एक बार फिर से पूरा समाज एकजुट होकर आंदोलन की राह पकड़ेगा। हालांकि पूरा जो प्रकरण रहा है 30 साल पहले, पूरा जो जगन गुर्जर ने हथियार उठाए, अपराध की दुनिया में कदम रखा, वो डकैती नहीं थी, वो एक बागी बना था प्रशासन के खिलाफ, उस शासन के खिलाफ जो उनको मजबूर करने को उतारू हुए और न्याय के लिए वो लड़ाई लड़ रहे थे। शायद शासन उन्हें उस समय न्याय दिलाता तो आज पूरा परिवार इस तरह से बागी नहीं होता, ना उनके नाम के आगे डकैत इस तरह के शब्द कभी लग पाते। कैमरा पर्सन त्रिलोक के साथ कुलदीप, रिपोर्ट भारत, धौलपुर।